बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद आमिर चैनल में आज मैं आपको सिखाऊंगा आप नया और पुराना मोबाइल फ़ोन कैसे ख़रीद सकते हैं, वो भी बिना किसी खौफ और डर के, बिला झिझक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ रेड बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरा फेसबुक पेज भी लाइफ विद आमिर के नाम से और फेसबुक ग्रुप भी लाइफ विद आमिर के नाम से है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस बताता रहता हूँ, काम की चीज़ें जो हैं वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपने नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल। उसके लिए आपने वेबसाइट पे जाना है www.imei.info और एंटर का बटन दबा देना। ये कुछ इस तरह से साइट ओपन होगी। यहाँ मैं ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। यहाँ पर जब आपके सामने ये साइट ओपन हो जाती है तो आपने अपना जो मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ कर रहे हैं, उसके नया मोबाइल फ़ोन जो परचेज़ कर रहे हैं उसके बॉक्स के ऊपर IMEI नंबर लिखे होते हैं। आपने उसका फर्स्ट IMEI नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिलहाल मेरे पास एक मोबाइल है सैमसंग J5, तो मैं आपको उस पर चेक करवा देता हूँ। IMEI नंबर जो है ये 15 हिंसों का होता है और उसके बाद आपने आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है। यहाँ अगर कोई कैप्चा होता है आपने उसे वेरीफाई करना है, अदरवाइज़ ऐसे टिक का निशान आ जाता है तो आप चेक पे क्लिक कर दें। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरा मोबाइल की इमेज भी आ गई है कि ये जो मोबाइल जिसका मैंने IMEI नंबर लगाया है वो कैसा होगा, उसका मॉडल कौन सा है, उसके बाद कंपनी क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो मोबाइल है वो J5 है। यहाँ पर बताया जा रहा है गैलेक्सी S Duos GTS 7562, जबकि मैंने जब परचेज़ किया है तो SMJ500F था। तो दोस्तों, जब मैंने ये मोबाइल परचेज़ किया था तब मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, इसलिए मैंने ये धोखा खाया है। फिर यहाँ पर इसकी और स्पेसिफिकेशन वगैरह तमाम तरह आपको मिल जाएगी। रीड मोर पे क्लिक करेंगे आप इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो ये है नया मोबाइल और यूज्ड मोबाइल भी चेक करने का तरीका कि ये ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद जो लोग यूज्ड मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं बाज़ार से, तो उनके लिए सबसे पहले नंबर पर मेरे पास है कि वो अपने मोबाइल में जो वो ख़रीद रहे हैं *#06# टाइप करें। जो ही वो टाइप करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर IMEI नंबर आ जाएंगे। डुअल सिम है, सिंगल सिम है, 4 सिम है, तो तमाम के तमाम IMEI नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। उन IMEI नंबर को वो रीड करें, अपने पास मैसेज में लिख लें दूसरे मोबाइल में या किसी कागज़ पे लिख के मोबाइल फ़ोन जो वो ख़रीद रहे हैं उसकी बैटरी निकाल के उसके पीछे लगे हुए स्टिकर पर दिए गए IMEI नंबर से मैच करें। इससे होता यह है कि एक तो आपको पता चलेगा कि जो अंदर IMEI नंबर शो हो रहा है वही IMEI नंबर जो है वो आपके इस सेट का है जो बाहर स्टिकर पर दिया गया है। क्योंकि बाज़ औक़ात जब सेट चोरी हो जाते हैं और उनके IMEI नंबर ब्लॉक करा दिए जाते हैं तो शॉपकीपर IMEI नंबर चेंज करके सेट को ऑन करके आप लोगों को सेल कर देते हैं, या किसी सेट IMEI नंबर के ऊपर अगर कोई केस बन जाता है तो वो भी IMEI नंबर चेंज करके सेट को सेल कर देते हैं। एक चीज़ तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, पहली बात। दूसरी बात,
आपके लिए भी जो यूज्ड मोबाइल इस्तेमाल ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही वेबसाइट है www.imei.info। इस साइट के अंदर आप फर्स्ट IMEI नंबर लिखें। अगर फर्स्ट से आपको नहीं मिल रहा तो आप सेकंड लिख लें, सेकंड नहीं है तो थर्ड या फोर्थ, बाज़ औक़ात मिसिंग भी हो सकती है, तो ज़्यादातर फर्स्ट से ही डिटेल मिल जाती है। तो आप किसी की भी बातों में ना आए, ख़रीदते वक्त आप यहाँ से चेक करें, मुतमिन हो जाएं। उसके बाद तीसरा तरीका जो है, तीसरी चीज़ जो चेक करनी है आपने, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान की अपनी एक साइट है imei.pta.gov.pk। ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका सेट जो है ये चोरी का है या नहीं, इस पर कोई FIR या केस वगैरह दर्ज है या नहीं। ये आप साइट जो है ये आपकी 50% मदद करती है इस सिलसिले में, चोरी का है या नहीं। क्योंकि जो लोग थोड़े से तालीम याफ्ता हैं उनका सेट जैसे ही चोरी होता है वो इस साइट पे आके इन नंबर्स पे कॉल करके अपने सेट को लॉक करवा देते हैं। और जो लोग ये चीज़ नहीं जानते वो नहीं करवाते, तो इसलिए ये साइट सिर्फ आपको वो ही IMEI नंबर शो करेगी जो इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, जो रजिस्टर्ड करा दिए गए होंगे। अदरवाइज़ ये पता लगाना मुश्किल है कि यह सेट चोरी का है या नहीं। तो इसी तरह ये पाकिस्तान की साइट है, हो सकता है कोई इंडिया की या बांग्लादेश के लोगों के लिए उनकी कंट्री ने भी ये साइट बनाए रखी हो, तो वो अपने मुल्क में फाइंड कर लें। चौथी चीज़, सेट ख़रीदते हुए जो चीज़ ध्यान में रखनी है, यूज्ड सेट ख़रीदते हुए अब नए दौर में गूगल एंड्रॉयड के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी लेके आया, ऐसी इम्प्रूवमेंट लेके आया कि नया सेट ख़रीदते हुए जो ईमेल आईडी पहली बार सेट को दिया जाता है सेट ऑन करने के लिए, तो वो ही ईमेल आईडी आप हर बार देंगे रीसेट करने के बाद सेट को, तभी वो सेट ऑन होगा, अदरवाइज़ वो ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। एक तो अगर आप सेट को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनका एक प्रोसेस है, पहले आप वो पूरा करेंगे तो उसके बाद ही आप इसका ईमेल आईडी जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो भी मैंने चेक नहीं किया उनका वो ईमेल आईडी चेंज करने का प्रोसेस क्या है, लेकिन फ़िलवक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि इस पर ईमेल आईडी लॉक्ड है या नहीं आप अपने सेट पर। उसके लिए फ्रेंड्स आपने मोबाइल को लेके शॉपकीपर से उसे वहीं पे रीस्टोर करना है। अगर आपको रीस्टोर नहीं करना आता तो आप शॉप वाले से ही कहें कि मेरे सामने रीस्टोर कर दे, और सेटिंग में जाके आपने सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पे रीस्टोर की ऑप्शन आ जाती है। मैं थोड़ा सा आपको चेक करके मोबाइल से बता देता हूँ। जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करेंगे वहाँ पर आपने एडवांस सेटिंग में जाना है। मेरे पास एंड्रॉयड वर्जन है 6.0 मार्शमैलो, तो यहाँ पर है एडवांस ऑप्शन के अंदर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। आपने बैकअप को ऑफ कर देना है और फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करके आपने रीसेट फ़ोन पे क्लिक कर देना है। अगली ऑप्शन में पासवर्ड देंगे और ये फ़ोन जो आपका रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट करके जब दोबारा से ऑन होगा तब आप ईमेल एड्रेस देंगे, अपना आईडी लगाएंगे, ईमेल आईडी, सेट की सेटिंग मुकम्मल करेंगे, सेट आपके सामने ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपने फिर उसे ऑफ़ करके ऑन करना है। उसे वहीं पे 2-3 दफ़ा ऑफ करके ऑन करके देखेंगे। अगर उस पर ईमेल आईडी जो है वो लॉक्ड हुआ तो सेट वहीं ब्लॉक हो जाएगा। तब आपको शॉपकीपर कहेगा ये सॉफ्टवेयर का मसला है, हम आपको सॉफ्टवेयर कर देते हैं। तो आपने उसकी बातों पे यकीन नहीं करना, वो सेट हरगिज़ ना ख़रीदें, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपको कर देंगे वक्ती तौर फिर ईमेल आईडी यूज़ होगा। जो ही आप रीसेट करेंगे, रीसेट के बाद वही मसला फिर से आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली थी। उम्मीद है आपको अब सेट ख़रीदने में कोई मसला पेश नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। मज़ीद भी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद आमिर। अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।